है। तुलसी विवाह को लेके 2025 में बहुत सारी दुविधाएं बनी हुई हैं। 1 तारीख को तुलसी विवाह करें या 2 तारीख को करें, कब करें और क्या पूजा के बाद तुलसी जी को दान कर देना है, पूजा में रखी सामग्री का हमें बाद में क्या करना है, संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो प्लीज वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो देव उठनी एकादशी से लेके कार्तिक पूर्णिमा तक आप तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी से, श्री हरि भगवान विष्णु जी से कभी भी करा सकते हैं। 2025 में इस बार एकादशी को लेके बड़ी दुविधा बनी हुई है। सभी लोग कह रहे हैं 2 तारीख को रविवार है, तो हम 2 तारीख को आखिर तुलसी विवाह कैसे कराएंगे, क्योंकि तुलसी जी को छुआ नहीं जाता है, स्पर्श नहीं किया जाता है, तो हम ऐसे में क्या करें। तो देखिए, सबसे पहली बात तो हमारे यहाँ सूर्य उदय के साथ जो एकादशी होती है वही मान्य होती है, ठीक है। और देव उठने के बाद ही हम तुलसी विवाह कराते हैं, ये भी बात सही है। लेकिन शास्त्रों में वर्णित है कि वार से बड़ा त्योहार होता है और शास्त्रों को झुठलाया नहीं जा सकता। और देखिए, वैसे भी 1 तारीख को सुबह 9:12 से एकादशी शुरू हो रही है, तो सूर्य उदय के साथ हमें एकादशी नहीं मिल रही है। और दूसरा, ये दशमी युक्त एकादशी है और भूल कर भी दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। तो एकादशी का व्रत भी 2 तारीख को किया जाएगा और तुलसी विवाह भी इसी दिन करना उत्तम रहेगा, क्योंकि इस दिन द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी और पद्म पुराण में ऐसा वर्णित है कि द्वादशी युक्त एकादशी में तुलसी विवाह का बहुत ही ज्यादा शुभ और फलदायी होता है। लेकिन अगर आपके मन में किसी भी तरह की दुविधा या शंका है तो आप पूर्णिमा 5 तारीख को भी तुलसी विवाह कर सकते हैं। बाकी देखिए, फिर आपको जैसा ही लगे उस दिन आप कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं तुलसी विवाह के बारे में। तो देखिए, तुलसी शालिग्राम जी का विवाह कराया जाता है, लेकिन सभी के घर में शालिग्राम जी नहीं होते हैं, तो आप विष्णु भगवान जी की फोटो से लड्डू गोपाल जी के साथ भी तुलसी विवाह करा सकते हैं। अच्छा, दूसरा सवाल आता है, क्या तुलसी विवाह वाले दिन हमें व्रत करना है। तो देखिए, ये जरूरी नहीं है। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। व्रत नहीं भी करते हैं तो आप सात्विक भोजन आहार लेते हुए संध्या के समय तुलसी विवाह कर सकते हैं। तो संध्या को 5:30 से लेके 8 बजे तक आप तुलसी विवाह कर सकते हैं और तुलसी विवाह से पहले देव जरूर उठाएं। तो ये 2 तारीख का शुभ मुहूर्त है। तो देखिए, सारी तैयारियां आप पहले से करें और जिस समय शुभ मुहूर्त है पूजा का उस समय आप अपनी पूजा शुरू कर दें, क्योंकि ये बड़ी पूजा है, इनमें समय लगता है तैयारियों में। तो आप और अपना पूरा 16 श्रृंगार करें। जो भी महिलाएं हैं, लाल पीले रंग की साड़ी पहने, हाथों में चूड़ी, पैरों में आलता, अपना जो भी आप श्रृंगार करते हैं, जैसे कहीं शादी विवाह में जाते हैं हम कितना तैयार होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से ये तो हमारे प्रभु का विवाह है, तो इसमें भी कोई कमी नहीं छोड़िएगा, ठीक है। जितना जिससे बन पड़े उतने अच्छे से और एकदम प्रसन्न होकर के आपको ये विवाह करना है। और देखिए, जितना आप सज संवर के तुलसी विवाह करेंगी, आपका सौभाग्य अखंड रहेगा, आपके जीवन में खुशहाली आएगी। तो फ्रेंड्स, श्रृंगार हमें मिला ही माता रानी की कृपा से है, और जब हम जगत जननी का विवाह करा रहे हैं तो श्रृंगार में कमी कैसी, ठीक है। आप मेहंदी भी लगा सकते हैं, आप जितना चाहें जैसे चाहें श्रृंगार अपना जरूर कर लें। और ये पूजा आप अपनी घर की छत पे, घर के आंगन में, अंदर मंदिर के पास जहाँ जगह हो वहां कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, जहाँ चौकी लगाएंगे वो उत्तर पूर्व दिशा होनी चाहिए, तो वहां पे अच्छे से साफ सफाई कर लें, गंगा जल छिड़क लें। उसके बाद हमने हल्दी से स्वास्तिक बनाया, आप चौक पूर सकते हैं, रंगोली बना सकते हैं, और हमने उसके ऊपर चौकी रखी है। फिर हमने उस पे पीला कपड़ा बिछाया है और अपनी मैया तुलसी रानी का गमला हमने विराजित कर लिया है। और पूजा के समय आसन जरूर से बिछा लें, और सर पे देखिए महिलाएं चुनरी जरूर लें, लाल रंग की चुनरी आप अपनी शादी वाली भी ले सकते हैं। और ये पूजा अगर पति पत्नी साथ मिलकर करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। अगर मान लीजिए कि पतिदेव ऑफिस में है या कहीं बाहर हैं, आप अकेले हैं घर पे, तो भी आप ये पूजा संपन्न करा सकते हैं। इस पूजा को कुंवारी कन्या भी कर सकती हैं, पुरुष हो या जिन के मान लीजिए पति नहीं है, जो विधवा हैं, वो भी इस पूजा को कर सकती हैं, क्योंकि जगत जननी माता पे और श्री हरि भगवान विष्णु जी पे सबका अधिकार है, ठीक है। ये कोई मामूली विवाह नहीं है। तो अगर कुंवारी कन्या इस विवाह को करती हैं तो उन्हें अच्छे घर भर की प्राप्ति होती है। अगर सुहागिन स्त्रियां इस विवाह को संपन्न करती हैं तो उनका सौभाग्य बढ़ता है, उनके घर में हमेशा सुख समृद्धि दिनों दिन बढ़ती जाती है। माता लक्ष्मी स्थायी रूप
रूप से वास करती हैं, और अगर विधवा इस विवाह को संपन्न करा रही हैं तो उनका यह लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं और अंत में वैकुंठ में ही वास मिलता है। तो ये मैं आपको अपने मन से नहीं बता रही हूँ, ये ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो यहाँ पे देखिए हम कलश की स्थापना कर रहे हैं। तो एकादशी के दिन अगर आप विवाह कर रहे हैं तो चावलों का प्रयोग हम पूजा में नहीं करेंगे। तिलों का हमने आसन दिया है, आप फूल भी रख सकते हैं कलश के नीचे तोड़ के, ठीक है। और कलश में गंगा जल डालें, जल डालें, सिक्का सुपारी, हल्दी की गांठ डाल लें। मेरे पास नहीं थी तो मैंने हल्दी पाउडर डाला है, एक पुष्प डाल दिया है और कलश के ऊपर नारियल रखेंगे। तो देखिए जो नारियल का चौड़ा वाला हिस्सा होता है ना, जो नारियल का मुख होता है वो हमारी तरफ होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। और कलश में हमने देखिए आम के पत्ते लगा लिए हैं। अच्छा, आप नारियल अगर ना रखना चाहें तो यहाँ पे दीपक भी रख सकते हैं, ठीक है। तो दीप कलश की स्थापना हो जाएगी। इसके बाद देखिए विवाह हो या कोई भी पूजा हो, बिना गणपति जी के अधूरी मानी जाती है। सर्वप्रथम पूजनीय देवता हैं गणेश जी, उन्हें हमने विराजमान कर लिया है। और सभी जगह देखिए हम तिलों का ही प्रयोग कर रहे हैं, सफेद वाले तिल हमने लिए हैं पूजा में। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे जो है दीप प्रज्वलित करना है, क्योंकि अग्नि देवता हमारी पूजा के साक्षी माने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दिया जला लिया है। अब देखिए सभी को गंगा जल छिड़क के हम शुद्ध कर लेंगे स्नान का भाव करते हुए। अगर आप शालिग्राम जी का विवाह करा रहे हैं या लड्डू गोपाल जी या विष्णु भगवान जी धातु के हैं तो आप उन्हें पंचामृत से अभिषेक जरूर से कर लीजिएगा। तो हमने सभी को छींटे लगा दिए हैं गंगा जल के। इसके बाद देखिए अब हम वस्त्र पहनाएंगे। तो गणेश जी को हमने कलावा रूपी वस्त्र पहनाया है, नारायण को हमने पीले रंग का वस्त्र पहनाया है। आप पीले रंग की कोई चुनरी या गमछा जो आपके पास हो वो आप पहना सकते हैं। इसके बाद हाथ में एक पुष्प लिया है, एक सिक्का लिया है, तिल लिए हैं और थोड़ा सा जल लिया है। अब हम भगवान का आवाहन करेंगे कि हे भगवान श्री हरि, माता तुलसी, हम आपका विवाह कराने जा रहे हैं, इस विवाह को आके आप स्वीकार करें। हमसे कोई भूल चूक या त्रुटि हो जाए तो उसे आप क्षमा कीजिएगा। तो कलश में सभी देवता विराजित हो जाते हैं जहां पर भी तुलसी विवाह किया जा रहा होता है, ठीक है। तो वरुण देवता का ध्यान करें, गणपति जी का ध्यान करें और ऐसे हृदय में भाव बनाएं कि आपके पुकारने पर सभी देवी देवता इस चौकी पर विराजमान हैं। अब आप उनका पूजन कर रहे हैं। तो सभी को आप चंदन से, हल्दी से, रोली से तिलक करें और हमें तिल चढ़ाने हैं एकादशी के दिन अगर आप विवाह करा रहे हैं। बाकी दिनों में आप अक्षत का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद जनेऊ चढ़ा देंगे। अब हम सबसे पहले सभी को पुष्प अर्पित करेंगे। तो लाल गुलाब या लाल गुड़हल आप गणपति जी को चढ़ाएं। और देखिए कई सारे लोग कहते हैं कि क्या हमें तुलसी जी दान में देनी है। तो देखिए अगर आपने शालिग्राम भगवान या लड्डू गोपाल जी किसी और के लिए हैं पूजा करने के लिए तो तुलसी महारानी उन्हीं के साथ जाएंगी, फिर आप उन्हें घर में नहीं रखेंगे। लेकिन अगर आप ही की तुलसी हैं, आप ही के नारायण हैं, आप ही के शालिग्राम हैं, लड्डू गोपाल हैं, तो आपकी तुलसी जी भी आपके घर में ही रहेंगी। तो क्योंकि जहाँ नारायण रहेंगे वहीं माता तुलसी विराजित रहती हैं, ठीक है। और देखिए इसके बाद सबसे पहले हम माता का श्रृंगार कर रहे हैं। तो चूड़ियाँ हमने पहना दी हैं और देखिए बिंदी लगा दी है। इसके बाद हल्दी जरूर लगानी है। तो हल्दी थोड़ा आप घोल लें गंगा जल में या गुलाब जल में। और देखिए मेहंदी नई आपको कीप लेनी है मेहंदी की। आप चाहें तो जो मेहंदी के पत्ते आते हैं ताजा, उन्हें आप पीस के भी माता तुलसी को लगा सकते हैं। अच्छा, चूड़ियाँ पहनाते समय ध्यान रखें कि तुलसी की जो टहनी है वो टूटनी नहीं चाहिए, इससे आपको दोष लगेगा, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे चुनरी पहना दी है और बाकी की जो भी सुहाग सामग्री है देखिए इसमें बिछिए हैं, आलता है, काजल, बिंदी, जो भी आप चढ़ाना चाहते हैं वो आप माता के पास ही रख दें। इसके बाद देखिए माता के लिए हमने साड़ी और विष्णु भगवान जी के लिए ये पीले रंग का कपड़ा लिया है। तो ये कपड़ा हम जो है भगवान को पहनाएंगे क्योंकि इससे हम करेंगे श्री हरि का गठबंधन। और देखिए गठबंधन में हमें क्या रखना है, हल्दी की गांठ और एक सिक्का या फिर सुपारी या सिक्का, ठीक है। इस तरह से आप गठबंधन करें। तो यहाँ पे देखिए ऐसे हम गांठ लगाएंगे और बीच में हमें जगह छोड़नी है, बस हम यहाँ से माता की चुनरी को लेते हुए फिर हम गांठ लगाएंगे, तो ये गठबंधन हो जाएगा। तो देखिए मैं अकेले ही वीडियो शूट कर रही थी तो मुझे अंदाजा नहीं हुआ कि ये ठीक से दिख रहा है या नहीं। तो देखिए मैं गांठ लगाते हुए आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, लेकिन
लेकिन आप अच्छे से गांठ लगा दीजिएगा। किसमें? माता की चुनरी में। माता की चुनरी में और श्री हरि के इस पीले कपड़े में गांठ लगानी है, ठीक है। इसके बाद देखिए भगवान को केले का भोग जरूर लगाना है, भगवान विष्णु जी को। और आज की पूजा में सिंघाड़े आपको जरूर से रखने हैं। इसके अलावा आप 5 तरह के फल ले सकते हैं, अलग अलग तरह के, या आप कोई भी 1 या 2 फल लेके भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हम यहाँ मिठाई का भोग लगा रहे हैं, बताशे का भोग लगा रहे हैं। तो आप मिठाई में लड्डू, बर्फी, पेड़े कुछ भी ले सकते हैं। अगर ये मिठाई ना हो तो आप बताशे का, गुड़ का, मिश्री रख करके भी ये पूजा कर सकते हैं, या फिर आप हलवा पूरी घर में बना सकते हैं। मखाने की खीर या साबूदाने की खीर भी आज के दिन आप बना सकते हैं। तो गणेश जी का भोग हमने अलग रखा है और भगवान विष्णु जी के लिए तुलसी डाल के भोग अलग रखा है, और थोड़ी तुलसी मंजरी हमने भगवान को अर्पित कर दी है, श्री हरि नारायण को। इसके बाद हमने यहाँ पे 2 फूल माला ली है जयमाला कराने के लिए। तो भगवान विष्णु जी के हाथ से स्पर्श करा के आप माता तुलसी को पहना दें, और तुलसी माता के हाथ से स्पर्श करा के आप श्री हरि नारायण को पहना दें। तो फ्रेंड्स, तुलसी महारानी का श्री हरि का विवाह कराने से ना हमें कन्यादान के समान फल मिलता है। और बस अभी इतनी सी पूजा हमने कराई है और मन बड़ा भावुक हो गया, क्योंकि बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं जो तुलसी जी का विवाह नारायण के संग करा पाते हैं। तो यहाँ पे फूल डाल के हमने अच्छे से जयमाल करा दी है। इसके बाद देखिए दूर्वा आपको गणपति जी को जरूर चढ़ानी है आज के दिन। तो किसी भी पार्क में या कहीं से भी आप साफ जगह से दूर्वा ले आए, और चढ़ाने से पहले धो जरूर लेना है, ठीक। इसके बाद देखिए धूप बत्ती हमने दिखा दी है, और इत्र आपके पास हो तो जरूर से लगा दीजिएगा सभी को। मैं यहाँ पे इत्र लगाना भूल गई हूँ, ठीक है। इसके बाद छोटा सा हवन कर लेंगे। तो गाय के गोबर के जो उपले होते हैं उसे हमने गर्म कर लिया है, और कपूर रख के हमने अग्नि जला ली है, और उसके बाद 5 बार हम घी की आहुति देंगे, ओम गंग गणपते नमः स्वाहा ऐसे बोलते हुए, ठीक है। उसके बाद 5 बार, 7 बार, 11 बार या इससे भी ज्यादा आप सामग्री चढ़ाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा इस मंत्र को बोलते हुए। और हवन आप आम की लकड़ी से भी कर सकते हैं। और जो भी भोग प्रसाद आपने रखा है, थोड़ा थोड़ा भोग प्रसाद आप उसमें से अग्नि में जरूर से चढ़ाएं। 2 लौंग के जोड़े आप घी में भिगो के चढ़ा दें। तो 7 फेरे कराने से पहले वहां पे अग्नि प्रज्वलित की जाती है ना, अग्नि को साक्षी मान के ही विवाह संपन्न होता है। तो यहाँ पे हमें छोटा सा हवन जरूर से करना है। और इस समय पे ना आप 5, 7, 11 कितने भी दीप भी जला सकते हैं, दीप प्रज्वलित करके रख सकते हैं। तो क्योंकि कार्तिक मास है, दीपदान का कितना महत्व है इस समय पे हम सभी जानते हैं। 3 बार जल फेर के हमने आचमन करा दिया है। और उसके बाद देखिए हमें यहाँ पे सिंदूर दान कराना है। तो सिंदूर दान करने के लिए आप कोई भी सिक्का ले सकते हैं, सोने की अंगूठी ले सकते हैं, और श्री हरि के हाथ से स्पर्श करा के 5 बार या 7 बार आप माता तुलसी की मांग भराई की रस्म कर सकते हैं। तो मैं आपको सिंदूर लगा के नहीं दिखा सकती, क्योंकि आज तुलसी विवाह नहीं है, और सिर्फ तुलसी विवाह के दिन ही तुलसी जी को सिंदूर लगाया जाता है। उसके बाद देखिए अगर आप पति पत्नी मिलके ये पूजा कर रहे हैं, तो जो पति हैं वो भगवान विष्णु जी को अपने हाथों में उठाएंगे, और आप तुलसी जी को उठाएं, और आप 7 बार फेरे कराएं। तो 4 बार तुलसी जी आगे रहेंगी और विष्णु भगवान जी पीछे रहेंगे। चौथे फेरे के बाद 5वें फेरे से भगवान विष्णु जी आगे रहेंगे और माता तुलसी पीछे रहेंगी। तो बाद के 3 फेरों में भगवान विष्णु जी आगे रहेंगे। इस तरह से आप फेरे कराएं। मान लीजिए कोई नहीं है आपके साथ में, तो आप नारियल से फेरे करा सकते हैं, नारियल 7 बार घुमा के, या फिर आप फूल ले सकते हैं, फूल को भी 7 बार घुमा के आप फेरे करा सकते हैं। मानसिक रूप से ऐसे भाव बनाएं कि आपने फेरे करा दिए हैं, ठीक है। अच्छा, ध्यान आपको ये रखना है कि अगर आप उठा के हाथों में फेरे करा रहे हैं, तो भगवान विष्णु जी की जो जगह है वहां पे तुलसी जी विराजमान हो जाएंगी, और जो तुलसी जी की जगह है वहां पे भगवान विष्णु जी को आप रखेंगे, ठीक है। क्योंकि फेरे के बाद पत्नी का स्थान बदल जाता है। और उसके बाद देखिए मंगलसूत्र हमने पहनवा दिया है श्री हरि का हाथ लगवा के। कुछ दक्षिणा आपको पूजा में जरूर चढ़ानी है। दक्षिणा चढ़ाने से हमारी पूजा में रही कमियां पूर्ण होती हैं। और हाथ जोड़ के अब आपको क्षमा याचना कर लेनी है।
और इसके बाद ना कोईछा आप जरूर से भरिएगा माता तुलसी का। तो कहते हैं ऐसा करने से आपके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आ सकती, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। किसी भी सुहागन जो नई दुल्हन होती है, अगर आप उसका कोईछा भरते हैं तो अब माता तुलसी दुल्हन स्वरूपा है, ठीक है। तो कोईछा भरने के लिए हमने यहाँ पे क्या लिया है, बताशे लिए हैं, और जो चूरा होता है ना, जो पोहा जिससे हम बनाते हैं, वो लिया है। आप बताशे की जगह मिठाई ले सकते हैं। तो 5 बार हमें कोईछा भरना है। तो एक एक बताशा हम लेते जाएंगे और दोनों हाथों में इस तरह से चूरा ले लेंगे और इस तरह से हम कोईछे में डालते जाएंगे। तो जिस तरह से आप बेटी की विदाई करते हैं ना, उसके साथ लड्डू पूड़ी और भी तरह की मिठाइयाँ सब बांधते हैं ना जाते टाइम, ऐसे ही माता तुलसी का कोईछा भरा जाता है, मिठाई से, चूरे से, बताशे से, जो आपके पास है, ठीक है। मेवा आप इसमें रखते हैं। और देखिए 5 बार कोईछा भरने के बाद ना आपको बर्तन खाली नहीं करना है, थोड़ा सा चूरा बताशा उसमें जरूर हो, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर मेवा है तो आप 5 बार इस तरह से मेवा रख सकते हैं। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना बढ़िया आप कोईछा भरेंगे ना, उतनी सुख समृद्धि के आप अधिकारी बनेंगे। तो जैसी भी आपकी सामर्थ्य हो, कोईछे में आप कमी मत छोड़िएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए एक दूब हमें इसमें जरूर रखनी है। और देखिए हल्दी की गांठ रखी जाती है, तो मेरे पास नहीं थी तो 1 चुटकी मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है। इसके बाद कुछ दक्षिणा हमें जरूर रखनी है। और इसको अब हम चारों कोनों से इस तरह से समेटते हुए अब हम इसमें गांठ लगा देंगे। और इसे अब हमें माता तुलसी को अर्पित करना है, हम उन्हीं के पास इसे रख देंगे। और देखिए पूरी रात ये चौकी इसी तरह से रहेगी, आपको बिल्कुल भी यहाँ से कोई सामग्री नहीं हटानी है। और देखिए मिठाई, मेवा, फल थोड़ा थोड़ा आप प्रसाद में बांट दें, लेकिन चौकी को पूरी तरह खाली नहीं करना है। तो देखिए ये हम माता तुलसी को स्पर्श करा के उन्हीं के पास रख दे रहे हैं इस तरह से। और यहीं पे बैठ के आप माता तुलसी शालिग्राम भगवान के जो विवाह की कथा है वो जरूर से सुन लीजिएगा, हाथ में पुष्प और तिल लेकर के। और सबसे आखिरी में हम करेंगे आरती। तुलसी मैया सुनो तुम मेरी प्रार्थना, पूरी करना हमेशा मनोकामना। तुलसी मैया की